Good morning, my dear students. How are you all? I hope you are fine and safe at your places. I am Mrs. Nancy Sharma, your Hindi developer. So, children, please take out your Hindi books. That is hands-on Hindi, right? Okay. So, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे संज्ञा. क्विकली से संज्ञा की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं. क्या होता है संज्ञा? किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी का के नाम को बताते हैं वे शब्द संज्ञा होते हैं. या हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या पशु पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं. फाइन. ओके. सो प्लीज ओपन योर बुक्स. Today we will do which page? Now, please open your books on page number 31. On page number 31. कहानी पढ़िए और संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए. ठीक है. क्या है कहानी का नाम? सुखद यात्रा. Now let's start reading. Please keep the finger where I am reading. Okay? मैम के साथ साथ फिंगर रख के रीड करनी है. सागर लखनऊ शहर में रहता है. क्रिसमस की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपनी कार से दिल्ली घूमने गया. कानपुर में रुककर उन्होंने चाय पी. रास्ते में खाने के लिए केले, संतरे, सेब, अमरूद और अनार आदि ढेर सारे फल खरीदे. वे कानपुर से आगरा के लिए चल पड़े. रास्ते में उन्होंने आम और कटहल के बड़े बड़े पेड़ और हरे भरे खेत देखे. आगरा पहुंचकर होटल में उन लोगों ने खाने के लिए गोभी, आलू और मटर की सब्जी और रोटियां मंगवाई और पालक, गाजर और टमाटर का सूप पिया. खाने के बाद वे लोग ताजमहल देखने गए. वहां वहां उन्होंने गुलाब, गेंदा, सूरजमुखी और बेले के सुंदर सुंदर खिले हुए फूल देखे. यह सब देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए. सो कहानी है सुखद यात्रा के बारे में. किसके ऊपर है कहानी? सुखद यात्रा. ठीक है. नाउ प्लीज टर्न योर पेज. कम टू द नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 32. उसके बाद आगरा से दिल्ली गए. होटल में आराम करने के बाद वे अपू घर और गुड़िया घर देखने गए. वहां से चिड़ियाघर भी देखने गए. वहां उन्होंने बंदर, भालू, हाथी, शेर, घोड़ा, हिरन, जिराफ आदि पशु एवं मोर, तोता, बतख, सारस और मैना आदि पक्षी भी देखे. 2 दिन बाद वे घर वापस आ गए. सागर को इस यात्रा में बहुत आनंद आया. सो चिल्ड्रेन, क्या है? सागर छुट्टियों में गया था. सागर छुट्टियां एंजॉय करने गया. और कहाँ गया? कहाँ गया वो रहता कहाँ है? सागर रहता है लखनऊ में. क्रिसमस की छुट्टियों के लिए वह कहाँ गया? दिल्ली गया. और वहां उसने बहुत सारे फल देखे, बहुत सारी सब्जियां देखी, बहुत सारी जगह देखी, बहुत सारे फूल देखे, पशु देखे, पक्षी देखे. और इन सब के नाम क्या है? संज्ञा है. जैसे अब मैम 2-3 अंडरलाइन करेगी, बाकी संज्ञा शब्द आप खुद छांटेंगे. सागर, लखनऊ. अब सागर व्यक्ति का नाम है. लखनऊ जगह, स्थान का नाम है. फाइन. क्रिसमस ये भी नाम है. ठीक है. दिल्ली ये भी जगह का नाम है. माता पिता ये व्यक्तियों का नाम है. ठीक है. कानपुर ये जगह का नाम है. फाइन. चाय ये नेम ऑफ थिंग है, वस्तु का नाम है. सो ऐसे करके आपने सारी संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है. इज इट क्लियर? ऑल राइट. सो नाउ प्लीज टर्न योर पेज. सबसे पहले हम यहाँ क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? शब्द अर्थ. व्हाट आर वी गोइंग टू रीड? शब्द अर्थ. ओके. जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. ऑल राइट.
सो ये सब है शब्द। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश, आनंद, आनंद मतलब खुशी, प्रसन्नता मिलना। यात्रा, किसी स्थान का भ्रमण करना, एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाना। इज इट क्लियर? यहाँ पे विशेष जानकारी है, हम नीचे पढ़ते हैं। ये है क्रिसमस के बारे में। देखो क्या होता है, क्रिसमस सेलिब्रेशन होती है ना, स्कूल में भी होती है। सेंटा क्लॉस आता है बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर। यह पर्व ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। ईसा मसीह कौन है? जीसस क्राइस्ट। ओके, मनाया जाने वाला पर्व है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाते हैं इसको? 25 दिसंबर को, मीन्स 25 दिसंबर। ईसा मसीह की माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। लोग 24 दिसंबर की रात गिरजाघरों में जाकर मोमबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग घरों में क्रिसमस ट्री सजाते हैं, जिसे रंग बिरंगे झालरों व उपहारों से सजाया जाता है। उन्होंने लोगों को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया कि हमेशा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन सेंटा क्लॉज के वेश में वह लोगों को उपहार देते हैं। जो ये सेंटा क्लॉज बन के आते हैं वे जीसस क्राइस्ट होते हैं। वाओ! ओके, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश के बारे में अब हम कुछ पढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर यह भारत का एक बड़ा राज्य है। इसके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा है। उत्तर प्रदेश के आसपास क्या है? कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा। इसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ओ माय गॉड! यह विश्व की सबसे अधिक आबादी वाली उपराष्ट्रीय इकाई है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2 और ये क्या है? 3 और 8 क्या बन गया? 38। ठीक है, इज इट क्लियर? 5 6 6 मतलब क्या है? वर्ग किलोमीटर का क्या है? जैसे अगर हम करें तो 2,38,566, ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। इतना बड़ा है ये। यहाँ के मुख्य शहर कानपुर, गाजियाबाद, फैजाबाद, आगरा, लखीमपुर, मथुरा, नोएडा आदि है। ओके, यहाँ का सबसे बड़ा महानगर कानपुर है। सबसे बड़ा कौन सा शहर है यहाँ का? कानपुर। कौन सा शहर है बेटा? कानपुर। फाइन। ये क्या है? इसको कैसे पढ़ोगे? 1800, ये क्या है? 4, इसको क्या बोलते हैं? 5, और ये क्या है? 7, 57, 57। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? हिंदी है। इसकी राजधानी है लखनऊ। ओके, उत्तर प्रदेश की भाषा क्या है? हिंदी, और इसकी राजधानी क्या है? लखनऊ। न्यायिक राजधानी इसकी इलाहाबाद है। इज इट क्लियर? आपको इतना डीपली नहीं पढ़ना है इसको, एक सिर्फ एक नॉलेज के लिए ये टॉपिक दिया हुआ है। ओके, इतना डीपली नहीं जाना। फाइन, इज इट क्लियर? और आपने अपनी हिंदी नोटबुक में ये लिखना है, राइट इट इन योर नोटबुक, राइट शब्द इन योर नोटबुक। I am writing here the homework with it, write in your notebook. Fine. Please pardon my handwriting. I am trying to write on the screen. I hope you may understand this and you will write neatly. Write it in your notebook. क्या लिखना है आपने नोटबुक में? ये शब्द सारे 3 शब्द आपने अपनी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं। फाइन। नाउ टर्न बैक योर पेज, कम टू द प्रीवियस पेज। हम इसे डिस्कस करेंगे। प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। फाइन। क्या है भारत देश की राजधानी? क्या है? आगरा या दिल्ली? नई दिल्ली। नई दिल्ली।
लखनऊ कहाँ की राजधानी है? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश, अभी हमने पढ़ा है ना विशेष जानकारी में। आगरा में कौन सी प्रसिद्ध इमारत है? ताजमहल या लाल किला? ये है ताजमहल। कौन सा फूल सफेद रंग का होता है? गेंदा या बेला? बेला। क्रिसमस किस दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर या 24 दिसंबर? 25 दिसंबर। क्रिसमस के दिन किसका जन्म होता है? जवाहरलाल नेहरू का या ईसा मसीह का? ईसा मसीह का। आई एम डूइंग सर्कल बिकॉज it is not proper on my screen. Okay, see the next part. आपने क्या करना है? कहानी में आए दो दो फूल, फल, सब्जी व पशु पक्षियों के नाम लिखने हैं। जैसे फूल, फूल के नाम ये रहे गुलाब, गेंदा, आपने कोई भी दो लिख देने हैं। सब्जी टमाटर, गाजर, कुछ भी लिख सकते हो बट वो कहानी में से देख के लिखना है। फाइन। फल के नाम, पशु के नाम और पक्षी के नाम। इज इट क्लियर? टर्न बैक योर पेज एंड कम टू द नेक्स्ट पेज। अब आपने क्या करना है? कक्षा में मौखिक चर्चा कीजिए, प्रश्नों के उत्तर दीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आपने ये भी अपनी हिंदी नोटबुक में लिखना है सारा। सागर छुट्टियों में कहाँ गया? सागर छुट्टियों में दिल्ली गया। रास्ते में उन लोगों ने कौन कौन से फल खरीदे? पीछे से देखोगे पेज में से बहुत सारे फलों के नाम थे। रास्ते में उन्होंने और राइट इन फुल सेंटेंस, और पीछे से देखो कौन कौन से फल थे, मैम आपको दिखाएं। सी दिस। रास्ते में उन लोगों ने, आई जस्ट टेल यू, जस्ट वेट। उन्होंने क्या क्या देखा? केले, संतरे, सेब, अमरूद और अनार देखा। फाइन। ओके, नाउ टर्न योर पेज। ओके, फिर क्या है? रास्ते में, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन। आगरा पहुंचकर उन्होंने क्या क्या खाया पिया? वहां पे है आगरा पहुंचकर क्या क्या करा था उन्होंने। आई होप दिस इज ऑन द अपर पार्ट। जस्ट वेट, आई टेल यू क्या क्या खाया पिया उन्होंने। यस, आगरा पहुंचकर उन्होंने गोभी, आलू और मटर की सब्जी और रोटियां मंगवाई और पालक, गाजर और टमाटर का सूप पिया। फाइन, ये पूरा आंसर आएगा। आगरा पहुंचने के बाद उन्होंने गोभी, आलू और मटर की सब्जी और रोटियां मंगवाई और पालक, गाजर और टमाटर का सूप पिया। इज इट क्लियर? फाइन, come to the next page. All right, see, दिल्ली में उन्होंने क्या क्या देखा? क्या क्या देखा था दिल्ली में उन्होंने? क्या क्या देखा दिल्ली में उन्होंने? दिल्ली में उन्होंने क्या देखा? अप्पू घर, गुड़िया घर देखा और चिड़ियाघर भी देखा। ठीक है, फाइन। सागर को यात्रा कैसी लगी? सागर को यात्रा बहुत आनंद लगी या आनंदमयी लगी, या बोलते हैं सागर को ये यात्रा बहुत अच्छी लगी। ठीक है, ओके। आनंद मतलब खुशी, प्रसन्नता वाली लगी। ओके, fine. Is it clear? So you have to write this Prashn Uttar in your Hindi notebook. Okay. So now please write your daily diary. I'm just going to write it. Do page number 31 and 32. Complete notebook work. ओके, नोटबुक वर्क में प्रश्न उत्तर भी आ जाते हैं और शब्दार्थी। ओके, so finish your work and send me. Bye, thank you, stay home and stay safe.